फाइनली बोरुटो फैंस के भी अच्छे दिन आ चुके हैं बिकॉज बोरुटो की नई मांगा द ट्रू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 इज टेकिंग ओवर द इंटरनेट। सभी लोग बस इसी के बारे में बातें कर रहे हैं। इसने ऑलरेडी अपने पहली वाली मांगा बोरुटो द नेक्स्ट जनरेशन को पीछे छोड़ दिया रेटिंग्स में एंड सिर्फ एक चैप्टर से मांगा प्लस पे रैंकिंग 6 पे आ चुकी है, काफी सारी ऑन गोइंग अच्छी मांगा के साथ में। सोचो अगर ये मांगा वीकली होती तो क्या कहर मचाती। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के साथ साथ कुछ थ्योरीज एंड सवालों पे भी डिस्कस करने वाले, जैसे कि काकाशी कहाँ पे है, बोरुटो को कैसे पता चला कि शारदा डेंजर में, एंड फाइनली सासके कहाँ पे हैं, कहीं सासके मर तो नहीं गए एंड उसके साथ क्या हुआ, एंड और भी काफी सारी ऐसी थ्योरी जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं शारदा को होकागे के ऑफिस के अंदर जाते हुए एंड हमारे नए होकागे हैं शिकामारू। फाइनली शिकामारू को भी एक डिजर्विंग प्लेस मिल चुकी है। काफी टाइम से वो होकागे का एडवाइजर ही बना हुआ था एंड इस बार हमारे होकागे का एडवाइजर है कोनोहामारू। देखो ऐसे मेरे शिकामारू से कोई शिकायत नहीं, वो काफी अच्छा होकागे। मैंने अभी तक जितने भी होकागे हैं उन सब में सबसे स्मार्ट यही है, बट होकागे को स्मार्टनेस के साथ साथ एक और पावर चाहिए होती है जो कि है रोप पावर। बिकॉज फिलहाल बोरुटो में जो एनिमी चल रहे हैं सभी ओतोशुकी लेवल्स के हैं। तुम खुद इमेजिन करो क्या शिकामारू कभी भी उनसे एक हेड ऑन फाइट ले पाएगा। हालांकि बंदा स्मार्ट है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेगा। उसके बाद हमें पता चलता है कि शारदा यहाँ पे बोरुटो के बारे में बात करने आई है। वो शिकामारू को कन्विंस करना चाहती है कि बोरुटो ने नारुतो को नहीं मारा है, उन्हें बोरुटो को ढूंढ के सब कुछ बैठ के अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। बट शिकामारू उसकी बात नहीं समझता बिकॉज उस बोरुटो ने नारुतो को मारा है। नारुतो जो कि कोनोहा की होप है, जिसने वहाँ के विलेज को पता नहीं कितनी बार बचाया है एंड एडा की एबिलिटी की वजह से सभी ने मान लिया है कि बोरुटो ने ही नारुतो को मारा है। एक ऐसा बंदा जिसने उनकी होप को मारा हो, वो लोग उससे कभी बैठ के बातें तो बिल्कुल नहीं करने वाले। एंड उसके बाद शिकामारू शारदा को कहता है कि तुम बस अपने काम से काम रखो ना, अपने सही रास्ते पे चलो बिकॉज आजकल तुम्हारे जो चाल चलन चल रहे हैं उसके साथ तो तुम कभी जेनिन से प्रमोट ही नहीं हो। एंड यहाँ पे भी एक मिस्ट्री है कि मांगा में उसको जेनिन लेवल पे बताया जा रहा है, जबकि एनिमे में वो ऑलरेडी चूनिन लेवल पे हो चुकी है। तो या तो ये कोई भारी मिस्टेक हो चुकी है या फिर मांगा के जो 3 ईयर का जो टाइम स्किप हुआ है उसके अंदर शारदा का प्रमोशन की जगह डिमोशन हो चुका है। तो यहाँ पे शारदा गुस्सा होकर चली जाती है। तो जाते जाते शिकामारू को कहती है कि उसके पापा यानी कि सासके भी एक ट्रेटर था, उसने भी काफी सारे गलत काम किए थे, बट लॉर्ड सेवंथ यानी कि नारुतो ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसको हमेशा से सासके पे भरोसा था एंड अल्टीमेटली काफी सारी फाइट्स एंड काफी कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद वो सासके को वापस विलेज में लेके आया एंड इसीलिए नारुतो उसका रोल मॉडल है, ना कि शिकामारू। एंड ये बात सुन के अच्छा तो काफी लगा, बट शारदा को शिकामारू की ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। शिकामारू भी एनिमे के स्टार्टिंग से काफी ज्यादा मदद की उसने नारुतो एंड बाकी सबके। जब कोई भी नारुतो का दोस्त नहीं था उस टाइम पे शिकामारू नारुतो का दोस्त। एंड इससे हमें एक और बात पता चलती है कि शारदा नाउ फाइनली नोज द पास्ट ऑफ सासके उचिहा। एंड इसका मतलब वो शायद अपने अंकल इताची उचिहा एंड अपने रिलेटिव्स ओबुतो एंड मादारा उचिहा की सभी हिस्ट्री जानती होगी। जो भी पुरानी बैटल्स हुई उसके बाप ने क्या क्या कांड किए वो उन सबके बारे में पता होगा उसे, एंड पता नहीं उसको बताया किसने ये। उसके बाद हम देखते हैं कवाकी को उस डायमेंशन में जाते हुए जहाँ पे उसने नारुतो और हिनाता को कैद करके रखा है। यहाँ पे फाइनली हमें पहली झलक मिलती है नारुतो के इतने टाइम बाद एंड वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम फ्रीज हो चुका है, यानी कि इन दोनों की एज भी नहीं हो रही है, वो बिल्कुल बेहोश कंडीशन में वहाँ पे हैं। पता नहीं जब वापस यहाँ से आने वाले, बिकॉज कम हो रहे। हम सबको पता है कि एनिमे के लास्ट में कभी भी जब भी नारुतो यहाँ से वापस आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक नई एंड बहुत ही पावरफुल फॉर्म के साथ आएगा एंड एक मेन विलेन से लड़ने के लिए आएगा। बट जब वो यहाँ से वापस आएगा तो उसको कितना अजीब लगेगा जब वो जवान रहेगा एंड बाकी उसके सभी लोग काफी ज्यादा एज में 5-6 साल का उसको टाइम स्किप मिल चुका होगा एंड वो बच्चों को देखा गया कि हिमावारी ऑलरेडी छोटी से बड़ी हो चुकी है, उसने उसका बचपन भी मिस कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा शिमुरे एडा से मिलने जाते हैं। एडा उन्हें अपने ओमनीपोटेंस के बारे में सब कुछ बता, तो एडा उन्हें बताते हैं कि ओमनीपोटेंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा था बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ लोगों को कुछ डाउट्स थे, जैसे कि मोमोशिकी कहाँ है एंड अगर कवाकी स्टार्टिंग से ही विलेज के अंदर था और नारुतो को बेटा था तो उसके ऊपर कारक एक्सपेरिमेंट कैसे हुए। बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ लोगों ने इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया। अब सभी को लगता है कि कवाकी नारुतो का असली बेटा है एंड बोरुटो ने नारुतो को मारा है। बट उसी टाइम पे आइडा को भी इन दोनों पे डाउट हो जाता है। वो उनसे पूछती है क्या मेरी चार्म वाली एबिलिटी तुम पे काम नहीं करती, तुम लोगों पे ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं होता। बिकॉज ओमनीपोटेंस का असर सिर्फ ओतोशुकी या फिर वो लोग जो कि आइडा से ब्लड रिलेटेड है उन पे नहीं होता। तो इसलिए वो उससे पूछती है क्या तुम लोगों पे मेरी चार्म वाली एबिलिटी काम नहीं करती, जिसके रिप्लाई में वो कहती है कि उनकी चार्म वाली एबिलिटी भी उन पे वर्क करती है, बस वो दोनों उसको ज्यादा शो नहीं करते, उसको दबा के रखते हैं। बिकॉज शिकामारू ने इनसे कहा था कि इन्हें किसी भी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि आइडा की चार्म वाली एबिलिटी इन दोनों पे वर्क नहीं करती। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो वो लोग आइडा के लिए डेंजरस है, वो कभी भी आइडा को मार सकते हैं। डेमोन उसका भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जैसे ही उसको पता लगेगा वो इन दोनों को वहीं पे निपटा देगा। एंड उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं मित्सुरी जो कि कवाकी को बचाने के लिए बोरुटो को मारना चाहता है। बिकॉज उसके लिए तो अब बोरुटो कवाकी है, कवाकी बोरुटो है। यहाँ पे तो अब मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि जब बोरुटो वापस आए वो अपने बेस्ट फ्रेंड को
इस रूप में देखेगा कि वो बोरुटो को ही मारना चाहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी पहले क्यूट सी हिमावारी थी, वो अभी बड़ी हो चुकी है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग कर रही है। जब उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि वो इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रही है, तो उसका आंसर सभी को सरप्राइज कर देता है। वो कहती है वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है, इसीलिए वो ट्रेनिंग ले रही है। एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है बोरुटो ने तुम्हारे पापा को मारा है, फिर भी तुम बोरुटो की हेल्प क्यों करना चाहते हो। एंड वहीं पे वो रिप्लाई देती है कि बोरुटो ऐसा इंसान नहीं है कि वो उसके पापा को मार चुके हैं, क्योंकि तुम्हें अगर याद हो तो कावाकी नारुतो को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। उसने अपना हाथ भी नारुतो को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। इसलिए हिमावारी कह रही है कि बोरुटो ऐसा इंसान नहीं है जो कि नारुतो को मार सके। एट लास्ट वो बोलती है कि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को फील कर सकती है। आई मीन वो उनका चक्रा फील कर पा रही हो कि दूसरे डायमेंशन में उसमें भी कोई स्पेशल पावर होगी। उसमें हागुमोरो और हामुरा दोनों का चक्रा है। एंड उसी टाइम पे कावाकी को कुछ स्क्वाड मेंबर्स आके कहते हैं कि विलेज में क्लो के कुछ मार्क्स आने हैं। एंड उसी टाइम पे कावाकी उड़ के वहां पे चला जाता है। एंड विलेज में उसको कोड के काफी सारे क्लो मार्क्स मिलते हैं, जिससे कोड कभी भी कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। वो उन सभी को श्रिंक कर देता है, बट एक सोल्जर के ऊपर एक मार्क रह जाता है, जिससे एक 10 सोल्जर निकलता है। एंड उस सोल्जर से एक और सोल्जर निकलता है। कावाकी उन पे अटैक करता है, साथ में शारदा भी उन पे अटैक करती है। बट जब भी एक सोल्जर के अंदर से निकलता है कोड, एंड वो आते पूछता है बोरुटो कहाँ पे है, जिसपे शारदा से कहते हैं कि बोरुटो 3 साल से यहाँ पे नहीं है। एंड कोड उसको बोलता है कि मैं भी 2 साल से बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक और मिस्ट्री है कि शारदा यहाँ पे 3 साल का नाम ले रही है, वहीं पे कोड उसको 2 साल का नाम ले रहा है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फिर कोड अपना प्लान बताते हैं कि वो यहाँ पे शारदा पे अटैक करने आए हैं। जब शारदा मुसीबत में होगी तो उसे लगता है कि बोरुटो से बचाने के लिए जरूर आएगा। एंड ऐसा होता भी है। ऐसा ही कहते के साथ बोरुटो वहां पे एक सिक एस लैंडिंग करता है सीधे कोड के मुंह पे। एंड कोड की तो भाई यहाँ पे अच्छी वाली इंसल्ट हो चुकी है। एंड बोरुटो का जो नया लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक कूल बैडेस गाय जिसके अंदर काफी सारा गुस्सा भरा है। वो अपना रिवेंज भी लेना चाहता है, बट ऐसे पागलों की तरह भी नहीं, बिल्कुल काम एंड कंपोजर से वो अपना रिवेंज ले रहा है। काफी ज्यादा कूल लग रहा है। जैकेट, ये लॉकेट वगैरह अलग अलग चीजें सिग्निफाई कर रही है वो सभी चीज। कुछ हद तक ये नारुतो शिपुडेन से सास्के की भी याद दिला रहा है। एंड सास्के से याद आया कि यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अपना सास्के एक्चुअली है कहाँ पे। कोड से लड़ने के लिए बोरुटो अकेला आया, तो सास्के कहाँ पे है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले। बट उसके बाद बोरुटो की जैसे ही एंट्री होती है तो कावाकी उससे बोलता है कि बोरुटो यू आर फाइनली हियर। एंड यहाँ पे मांगा का फाइनल पैनल आता है, जिसपे कावाकी, कोड एंड बोरुटो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पे होने वाले हैं बोरुटो वर्सेस कावाकी एंड कोड। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन सवाल पे कि सास्के है कहाँ पे। तो इसकी एक्चुअली 3 रूमर्स चल रही है। सबसे पहला रूमर तो ये है कि सास्के एंड बोरुटो ने 3 साल के लिए चांद पे हामुरा के साथ ट्रेनिंग ली होगी। एंड सास्के अभी वही कहीं पे है, बोरुटो यहाँ पे उल्टा अर्थ पे आ चुका है। सेकंड रूमर काफी सैड है सास्के फैंस के लिए, जो कि ये चल रहा है कि जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे शारदा ने कहा था कि 3 साल से बोरुटो यहाँ पे नहीं आया। एंड कोड ने बोला था कि वो 2 साल से इसे ढूंढ रहे हैं, मतलब 1 साल पहले उसे कभी ना कभी बोरुटो मिला होगा। एंड उस टाइम पे बोरुटो उस लिमिट पे नहीं था कि वो कोड को बिना लिमिटर्स के हरा सके। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा बचता है जो कोड से फाइट कर सकता था, जो था सास्के। एंड लोगों का कहना है कि उसी टाइम पे कोड ने सास्के की एक आंख भी चुरा ली होगी जो उसके पास अपने मांगियों के शरीक बची थी। एंड उसने ये आंख अपनी नई वाली आंख पे लगा ली, जो कि इसके यहाँ पे अलग से स्कार आ रहा है। एंड सास्के भी इस टाइम पे काफी इंजर्ड होगा या फिर प्रोबेबली डेड हो चुका है। एंड इसलिए बोरुटो यहाँ पे बदला लेने आया होगा। ये थ्योरी काफी ज्यादा सैड है सास्के के फैंस के लिए। एंड थर्ड नॉर्मल सी थ्योरी है कि बोरुटो उसको बिना बताए यहाँ पे शारदा को बचाने के लिए आ चुके हैं। एंड एक और सवाल है कि बोरुटो को कैसे पता चला कि शारदा डेंजर में। तो ये प्रोबेबली उसकी जोगन की कोई एबिलिटी होगी जिससे वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी हो गया। एंड उसे ये भी पता चल गया कि उसकी फ्रेंड डेंजर में। एंड उसके बाद एट लास्ट फाइनल सवाल कि काकाशी कहाँ पे भाई, उसको होकागे क्यों नहीं बनाया गया। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अभी तक एनिमे में ही काकाशी को दिखाया गया है, मांगा के अंदर अभी तक काकाशी को एक बार भी नहीं दिखाया गया है। एंड इसका सीधा सा रीजन ये है कि वो बोरुटो के मांगा में नारुतो के पुराने कैरेक्टर्स को ज्यादा नहीं दिखाना चाहते हैं, वो नए कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। होप करता तो वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे वन पीस की भी कुछ वीडियो तुम उनको चेकआउट कर सकते हो।